नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक मेटलर्जी के बारे में। कई बार हम आयन डायग्राम मेटलर्जी इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है फाउंड्री में वो सारी चीज़ें इतनी अहम नहीं महसूस होती, क्योंकि फाउंड्री में जो हम काम करते हैं, पर्टिकुलरली प्रोसेस कंट्रोल सुपरवाइजर मेल्टिंग एरियाज में जो लोग काम करते हैं, लैब में जो काम करते हैं, उनके लिए वो बड़ी-बड़ी चीज़ें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बेसिक जो है मेटलर्जी, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी बेसिक्स को लेकर मैं आज यहाँ आपके सामने आया हूँ। अगर आपने ये बेसिक समझ लिए तो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में और जो आप बेसिक फाउंड्री में आप इस जो केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हो उसके बारे में, चार्जेस के बारे में, हार्डनेस के बारे में, फंक्शनैबिलिटी के बारे में जितनी अहम जानकारी है वो आपको इस छोटे से वीडियो से ज़रूर मिल जाएँगी। इतना जान लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काफ़ी है अगर आप फाउंड्री या लैब में काम करते हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फेराइट इज़ नथिंग बट फ्री कार्बन। तो फ्री कार्बन क्या है? फेराइट क्या है? तो फ्री कार्बन है, जैसे कि मक्खन है। उसे मैं उपमा देता हूँ कि एक मक्खन है। कार्बाइड इज़ कंबाइंड कार्बन, Fe3C जिसे हम बोलते हैं, यानी वो एक कंबाइंड कार्बन है, का जो कार्बाइड है वो। नॉर्मली फेराइट और कार्बाइड ये 2 ही फेजेस मेजर होते हैं फाउंड्री में, और उसके साथ में तीसरी फेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है परलाइट। तो परलाइट क्या है? परलाइट इज़ नथिंग बट अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड कार्बाइड। जैसे मैंने बताया कि कंबाइंड कार्बन है, यानी कार्बाइड है, उसका मशीनिंग नहीं होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसे जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कोई पत्थर है, और फ्लोराइड क्या है? तो फ्री कार्बन है, जैसे मक्खन है। तो पत्थर को तोड़ना मुश्किल होता है, मक्खन आप जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आएँगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो मक्खन यानी उसको मसनाबिलिटी बेहतर मिलेगी, और कार्बाइड यानी पत्थर, उससे हमको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो स्ट्रेंथ और मसनाबिलिटी दोनों एक साथ लाने के लिए परलाइट होता है। जो परलाइट होता है उसमें वही होता है कि आप फ्री कार्बन यानी फेराइड और कार्बाइड यानी कंबाइंड कार्बन का अल्टरनेट लेयर्स बनाते हैं, और उसे हम बोलते हैं परलाइट। उसमें क्या होगा? फेराइड से आपको मिलेगी मशीनेबिलिटी, और कार्बाइड यानी कंबाइंड कार्बन से आपको मिलेगी स्ट्रेंथ। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें परलाइट होता है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी होती है और उसका मशीनिंग भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फेराइट इज ईजी फॉर मशीनिंग बट हैविंग लेस स्ट्रेंथ। फेराइट मशीनिंग के लिए तो आसान है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कम है। कार्बाइड हैविंग हायर स्ट्रेंथ बट डिफिकल्ट टू मशीन। तो 2 अलग-अलग तरीके, जैसे हम इसीलिए हम देखते हैं कि फेराइट जब भी स्ट्रक्चर है 400 बाय 12, 400 बाय 15, उसमें हमें हार्डनेस कम होता है, फेराइट स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसका मशीनिंग भी बहुत आसान होता है। उसमें हम कोई अलॉयज़ नहीं डालते हैं, जो जैसे कि कॉपर है, मैंगनीज़ है, उनको नहीं डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कार्बाइड आता है, जब हम कार्बाइड देखते हैं तो उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, 300 के करीब, 350 के करीब, लेकिन वहाँ पर मशीन नहीं होता है। और उसमें अगर हम देखें तो फेराइट भी आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आती है, जैसे कि परलाइट है, यानी हमारा 500 बाय 7 ग्रेड है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि परलाइट भी होता है, फेराइट भी होता है, मशीनिंग भी होता है, हार्डनेस भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, इसीलिए परलाइट इज़ बेटर ऑप्शंस। बहुत सारे लोग जब से कि स्ट्रेंथ जहाँ पर चाहिए और मशीनेबिलिटी आपको बेहतर चाहिए, तो वहाँ पर परलाइट स्ट्रक्चर लाते हैं। यानी 500 बाय 7, 600 बाय 3 जैसे ग्रेड्स में आपको ये दिखाई देता है। परलाइट वेयरएज़ गिविंग बोथ मशीनेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये बेसिक आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि फेराइट इज़ नथिंग बट फ्री कार्बन, कार्बाइड का मतलब है कंबाइंड कार्बन, वहाँ पर मशीनिंग नहीं होता है, और परलाइट इज़ नथिंग बट अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड कार्बाइड, यानी कंबाइंड कार्बन और फेराइट का अल्टरनेट लेयर्स होते हैं, जहाँ पर आपको बेहतर मशीनेबिलिटी मिलती है और अच्छी स्ट्रेंथ भी मिलती है। उम्मीद है ये जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताए, आप समझ में आ गए होंगे आपके। और आप जब भी आगे आप माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी आप मेल्टिंग के ऊपर काम करोगे, हार्डनेस के बारे में बात करोगे, डेफ़िनेटली इन चीज़ों को आप उन चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो का आपको फ़ायदा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।